जिले में सभी ब्लॉक मुख्यालयों व ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई, जिसके अंतर्गत होशंगाबाद नगर के वार्ड क्रमांक 27 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के मार्गदर्शन में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता स्मारिका सिम्मी पटेल उपस्थित रही। सिम्मी पटेल ने बताया कि पंडित जी ने भाजपा की नींव जनसंघ के तौर पर रखी थी। वह राजनेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और लेखक भी थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भाजपा उन्हीं के आदर्शों पर चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बलिदान के कारण ही हम भारतीय जनता पार्टी में किसी दायित्व पर है एवं पार्टी का कार्य कर पा रहे हैं। पंडित दीनदयाल हमारे दिल में सदैव अमर रहेंगे व उनके बताए हुए पथ पर हम हमेशा पूर्ण निष्ठा भाव से समर्पित होकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन राजेश मांझी ने किया व आभार बिंदिया मांझी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी राजेश मांझी, सह प्रभारी बिंदिया मांझी, संतोष मांझी, कृष्ण मांझी, मनीषा मांझी, राहुल मांझी, सुधांशु मांझी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। में आकर सन 1937 में वे संघ के स्वयं सेवक बने और निर्णय लिया कि संघ के प्रचारक के रूप में वे अपना सारा जीवन समाज व देश की सेवा में लगा देंगे। वे उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक थे, किंतु जब 1951 अक्टूबर माह में कांग्रेस पार्टी का एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनसंघ का गठन हुआ, तो गुरुजी ने पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहायता के लिए उन्हें संघ से जनसंघ में भेज दिया। जनवरी 1953 में कानपुर में हुए पार्टी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर मुखर्जी ने अपने पार्टी का अखिल भारतीय महामंत्री बना दिया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित दीनदयाल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक बार कहा कि यदि मुझे 2 या 3 और दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल दूंगा। त्रासदी यह थी कि कुछ ही महीनों के भीतर नियति ने डॉक्टर मुखर्जी को हमसे छीन लिया। डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु रहस्यमय ढंग से पुलिस हिरासत में उस समय हो गई जब वे जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में पूर्ण विलयन की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उदासी और निराशा के उस दौर में दीनदयाल जी ने पार्टी की कमान संभाली और 15 वर्षों के अधिक प्रयास के बाद पार्टी को वे उस स्तर पर ले गए जहां राजनीतिक विश्लेषकों से निकट भविष्य में उसे कांग्रेस के एक निश्चित विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। डॉक्टर मुखर्जी के निधन के बाद पार्टी सहयोगियों ने उन पर दबाव बनाया कि पार्टी के अध्यक्ष बने, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि सत्ता और सामर्थ्य के किसी और प्रतीक से जुड़ना उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। पार्टी का अध्यक्ष न बनकर तुलनात्मक रूप से गुमनाम रहकर छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देते और धैर्यपूर्वक पार्टी को सशक्त बनाना उनका अपना एक सुविचार था। अपने प्रेरक भाषणों से हजार युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने, राष्ट्र की सेवा में संघर्ष और त्याग का जीवन जीने के लिए उत्साहित करने, नए नेता तैयार करने तथा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी उदीयमान पार्टी को सही दिशा देने के लिए वो सारे देश का भ्रमण करते थे। सन 1967 में केरल के कलिकट में आयोजित पार्टी के महाअधिवेशन में पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए कार्यकर्ताओं ने मना लिया और वे जनसंघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। पार्टी अध्यक्ष बनने के 2 महीने के अंदर ही नियति के क्रूर हाथों ने पंडित दीनदयाल जी को हमसे छीन लिया। 11 फरवरी 1968 को जब वे रात्रि की ट्रेन से लखनऊ से पटना जा रहे थे, तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन की पटरियों पर उनका शव मिला था। दीनदयाल जी जैसे अजातशत्रु व्यक्ति की हत्या करने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। यह अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ उतना नहीं था जितना एक राष्ट्र के खिलाफ था, क्योंकि वो एक देश के होनहार नेता थे। उस समय उनकी आयु मात्र 52 वर्ष थी। रेल यात्रा दीनदयाल जी के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग था। एक तपस्वी तरह जीने वाले दीनदयाल जी यात्री गाड़ी में साधारण श्रेणी में यात्रा करते थे। वे कहते थे कि इससे मुझे आम लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, दूसरा इससे मुझे